ठीक इसी प्रकार हम जो मैंने आपको एक छोटे से कीट अर्थात मच्छर का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आप किसी मनुष्य के सिद्धांत पर समझने का प्रयास करें। मैं आपको पुनः एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। माना किसी व्यक्ति की मृत्यु दिन के अर्थात दोपहर के 3:30 अर्थात लमसम 3:30, 3:28, 3:29 अथवा 3:30 से 35 के बीच हुई, जैसा आपकी घड़ी ने आपको बताया है। तो सबसे पहले उस समय का लग्न आपको सेट करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की उस समय की स्थिति एवं सूर्य के परिप्रेक्ष्य चंद्रमाओं की डिग्रियों में अंतर। फॉर एग्जाम्पल के जिस दिन कोई व्यक्ति 3:29 पे मरा, उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अर्थात चतुर्थी तिथि होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में, क्योंकि चंद्रमा को 27 दिन में पूरा राशि चक्र का पूरा एक चक्र काटना होता है, इसीलिए एक दिन की स्थिति में लगभग एक तिथि पड़ जाया करती है एवं चंद्रमा एक तिथि में लगभग 12 डिग्री चला करता है। तो यहाँ क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो अगर हम 12 × 4, क्योंकि यहाँ पर हमने चतुर्थी तिथि ली है, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होने के कारण यहाँ पर 12 × 4 = 48 काउंट करना चाहिए। अर्थात चंद्रमा अब लगभग 48 डिग्री शुक्ल पक्ष के चल चुका है। शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में मृत्यु की अलग अलग धर्म ग्रंथों में व्याख्या की गई है। कभी अवकाश प्राप्त होने पर उसके बारे में भी नित्य एवं निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, परंतु विषय यहाँ पर क्योंकि अभी हमारा री इनकारनेशन अर्थात पुनर्जन्म है, इसीलिए उस तक ही सीमित रहने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसीलिए लगभग चंद्रमा 48 डिग्री पर है। 48 डिग्री पर चंद्रमा एक परिप्रेक्ष्य स्थिति में है, परंतु वह चंद्रमा चतुर्थी तिथि पर जिस राशि में है, उस राशि जिस लग्न पर मृत्यु हुई है, उस लग्न एवं चंद्रमा की परस्पर डिग्रियां, सूर्य के परिप्रेक्ष्य उसकी स्थिति क्या है, इन सब बातों से प्रथम अवस्था में जीवात्मा किसी भी व्यक्ति के मरने के 13 दिन के उपरांत भ्रमित होगी अथवा भ्रमण करेगी। भ्रमित होगी अर्थात उस ही घर में जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ पर लौट के आएगी। भ्रमण करेगी अर्थात 2.25 दिन बाद वह उस घर को त्यागेगी एवं आकाशीय ब्रह्मांड में भ्रमण करेगी। यह दो स्थितियाँ किसी भी जीवात्मा की होती हैं। जीवात्मा के संदर्भ में विशद वर्णन शाद कर्म प्रकाश एवं विष्णु पुराणों में है, वहीं विभिन्न प्रकार के पुराणों में जहाँ पर धार्मिक पूजा पद्धति एवं मृत के जीवन एवं मृत शरीर के संबंध में क्रियाबद्ध रचनाएं करी गई हैं, उन शास्त्रों का भी व्यक्तियों को अध्ययन करना चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी अकेली वह माइथोलॉजी है एवं अकेली वह विश्वसनीय शास्त्र है जहाँ पर मृत्यु की विशद व्याख्या भी की गई है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में खत्म होता है, तो जहाँ पर हिंदू शास्त्रों में यह कहा गया है कि वह अर्ची मार्ग से जाएगा, ठीक वहीं पर उसके लिए मार्ग सुलभ होगा, ऐसा भी कहा जाता है। परंतु अगर ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य को एक वृहद रूप में देखा जाए तो यह बात तार्किक रूप से अच्छी भी कही जा सकती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष जहाँ उजला पक्ष है एवं उजाला तभी होगा जब सूर्य छिप चुका होगा। अर्थात चूँकि चंद्रमा सूर्य की एनर्जी को स्टोर करता है एवं रात को अपनी एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर कर हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए यह बात निश्चित हो जाती है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रात को ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है एवं ठीक ऐसे ही जब जीवात्मा रात को भ्रमण करेगी तो वह दूर तक चली जाएगी। ठीक ऐसे ही क्योंकि व्यक्ति ने अपना शरीर दिन के समय अर्थात 3:29, 30, 28 के आसपास त्यागा है, तो अभी उस जीवात्मा को जब तक सूर्य अस्त नहीं होता यहीं पर उसी स्थान पर भ्रमण करना होगा।
परंतु अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं घर से दूर अथवा नर्सिंग होम में ख़त्म होता है, तो जब वह व्यक्ति ख़त्म होता है तो जब उसकी डेड बॉडी जहाँ जहाँ जाएगी सूर्य अस्त तक वह जीवात्मा उसकी बॉडी अर्थात वह स्वयं की बॉडी अर्थात शरीर के साथ साथ चलती ही रहेगी। ठीक ऐसे ही जहाँ से जीव का लोचन अर्थात जब कोई जीव यानी कोई मनुष्य कोई प्राणी जहाँ पर अपने शरीर को त्यागता है, वहाँ से जीवात्मा पुनः 7 चक्र लगाएगी एवं दोबारा से उसी शरीर के साथ साथ गमन पथ की ओर बढ़ जाएगी। वह अपने जानकार लोगों को छूने की प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा को अभी एक सूक्ष्म शरीर सेकंड कॉपी प्राप्त हुई है, जो उसको कभी भ्रम तो कभी विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि अभी वह शरीर में है एवं अभी वह शरीर में नहीं है। परंतु 13 दिवस के उपरांत आत्मा का कोई रूप नहीं होता एवं वह बिखरने लगता है तथा आत्मा की चेष्टा सघन ना होकर विरल अर्थात डेंस ना होकर लूज हो जाती है एवं आत्मा अपने विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे कणों के माध्यम से अलग अलग पथों का निर्णय करने के लिए किसी बाह्य शक्ति के द्वारा प्रेरित होने लगती है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति के पास एक व्हाट्सएप पर वीडियो आता है अर्थात किसी चीज़ का वीडियो किसी व्यक्ति को उसके व्हाट्सएप पर उसके मित्र ने भेजा, तो अब वह वीडियो जो उसके मित्र ने कुछ समय पहले देखा उसे अच्छा लगा, उसने अपने मित्र को अर्थात तुम्हें वह वीडियो भेज दिया। तो यह जो वीडियो आया और फिर पुनः आपने इस वीडियो को खोल के देखा, तो यह फिर दोबारा वीडियो की रोलिंग हुई और वीडियो चला। ठीक इसी प्रकार आत्मा व्यवहार करती है अर्थात बिना नेट की ताकत के वह वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर नहीं जा सकता। परंतु अगर एक व्यक्ति का मोबाइल बेसिक एवं एक व्यक्ति का मोबाइल एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड फ़ोन से बेसिक फ़ोन पर आप कितनी भी चीज़ भेजें वह प्राप्त नहीं होंगी। ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है वह मिलते जुलते दूसरे शरीर को ग्रहण करने की सोचती है। यह भी जीवात्मा के अगले जन्म लेने के लिए आवश्यक एवं नितांत ही स्पष्ट रूल कहना चाहिए। यहाँ पर मैं आधुनिक परिवेश में आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जहाँ ज्योतिषीय आधार पर किसी भी आत्मा के गमन करने के लिए सातों के सातों ग्रह प्रेरित होते हैं, वहीं सूर्य और चंद्रमा की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ उस जीवात्मा के मन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो जीवात्मा है आधुनिक स्थिति में जो उसकी एनर्जी है, चाइनीज़ भाषा में वो जो उसकी ची है, वह केवल एक ही कहीं जाकर कहीं चली जाएगी, यह संभव नहीं है। जब कोई जीवात्मा ऊंची योनियों में जाती है तो वह निम्न योनि में जाएगी, यह भी संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति इस जन्म में आदमी है एवं अगले जन्म में वह घोड़ा बनेगा, यह भी संभव नहीं है। परंतु घोड़े की आत्मा कुछ समय बाद क्या आत्मा में आएगी, यह फिर भी संभव कहा जा सकता है। उत्तरोत्तर श्रेणियों में योनियों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति, शास्त्रों में कहा गया है कि लगभग 84 लाख योनियां प्राप्त करता है एवं उन 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के उपरांत वह मनुष्य के स्थिति को धारण करता है। परंतु आकलन एक बात का और विशेष बताता है कि केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य की एक योनि है, परंतु उस मनुष्य की योनि में भी कोटिश योनियाँ 84 लाख पुनः हो जाती हैं। अर्थात मनुष्यों के विभेद एवं उनकी स्थिति, उनके वर्ण, उनकी चर्या, उनके दिनांक एवं उनकी प्रायोजित शक्ति के हिसाब से उनके ग्रेडिंग में मनुष्य योनि में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जन्म होते हैं। जब एक बड़ा काल खत्म होता है तो उसके द्वारा पुनः दूसरा काल शुरू होता है एवं एक काल से संबंधित जीवात्मा अगले काल से संबंधित अपने रिफाइंड रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचती है।
जब वह एक शरीर त्यागती है एवं दूसरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती, तो वह अवकाश काल शून्य मार्ग कहा जाता है। एवं आकाश अवकाश प्रदान करता है, इसलिए आकाश में उस जीवात्मा को, वायुमंडल में उस जीवात्मा को, कॉस्मॉस में उस जीवात्मा को इतने वेट करना होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लेटफार्म पर पहुंच गए, परंतु ट्रेन जो पहले स्टेशन से चली है लेकिन अभी इस स्टेशन पर नहीं आई है, अर्थात वह कुछ लेट हो गई है। तो लेट होने के उपरांत जितने समय वह लेट हुई है, उतने समय के बाद जब आप उस ट्रेन में चढ़ते हैं, तो वह जो लेट काल है, अर्थात वह जो अवकाश काल है, ठीक उसी प्रकार जब एक जीवात्मा एक शरीर त्याग कर देती है परंतु उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता, तो यह जो अवकाश काल है, इसे प्रारब्ध के बुरे कर्मों के हिसाब से एवं संचित कर्मों के हिसाब से, पहले जन्म के संचित कर्मों के हिसाब से एवं इस जन्म एवं पिछले जन्म के प्रारब्ध और संचित के संयोजन के द्वारा आत्मा को जो इस लेटिंग टाइम में पीड़ा अथवा जो लेटिंग टाइम में संघर्ष होता है, यही उसके पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव अथवा फल कहा जा सकता है। हर जीवात्मा क्या तुरंत ही जन्म ले लेती है, यह भी ज्योतिषीय माध्यम से तय किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही क्या कोई जीवात्मा बहुत अल्प काल के लिए इस वायुमंडल में रहेगी अथवा इस पृथ्वी लोक पर रहेगी, यह भी कुंडली के द्वारा तय किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति अथवा जब किसी छोटे बालक की कुंडली देखी जाती है, तो कभी कभी ज्योतिषियों के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा यह बताया जाता है कि पर्टिकुलर बच्चा, इसकी आयु कम है। तो इसके संदर्भ में बड़ा मोटे मोटे तौर पर समझना चाहिए कि इस बालक के अंदर जो जीवात्मा है, उसे इस पृथ्वी पर नेक्स्ट जन्म के भोग का कम समय मिला है। ऐसा केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसने प्रारब्ध एवं अपने पूर्व जन्मों में बुरे कर्म करे, अपितु ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि उसने अपने पहले जन्म का जो समय था उसका लगभग 90 से ऊपर का प्रतिशत काट लिया एवं जो अवशेष बचा वह अब यहाँ पर हो गया। ठीक इसे ऐसे समझ सकते हैं कि माना आप एक बर्तन में चावल भरते हैं, जब वह बर्तन पूरा भर जाता है एवं आपके बैग में चावल एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप उससे मिलते जुलते दूसरे बर्तन में अथवा उससे इतर किसी भी बर्तन में उन अवशेष चावलों को भरते हैं। माना 50 किलो चावल किसी एक 40 किलो के कैपेसिटी के बर्तन में आपने भरी, तो जो 10 किलो चावल है वह दूसरे अन्य बर्तन में आप भरेंगे। 10 किलो चावल का जो काल है, अर्थात इन्हें अगर हम ऐसे समझेंगे, किसी व्यक्ति का किसी एक योनि में एवं किसी एक शरीर में 40 वर्ष का काल है एवं किसी अन्य शरीर में 10 वर्ष का काल है एवं कुल उसका भोग काल 50 वर्ष है, तो यहाँ पर उसे 40 वर्ष की उम्र में एक शरीर त्यागना होगा और बाकी 10 वर्ष की उम्र में दूसरा शरीर त्यागना होगा। परंतु क्या वह किसी भी व्यक्ति के जन्म लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। आधुनिक विज्ञान की यहाँ पर एक छोटी सी विडंबना मैं आपको बड़े मोटे मोटे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। हम मान के चलते हैं आधुनिक विज्ञान में एवं जेनेटिक्स खोजों में कि जीन अपने साथ गुण एवं दोष लेकर अपनी नेक्स्ट संतति में प्रसारित होते हैं, परंतु अगर उसी प्रश्न के जवाब के स्वरूप आप अगर वेस्टर्न साइंटिफिक परिवेश में ढले हुए वैज्ञानिक से यह पूछें कि वो जीन जा किस माध्यम से रहा है, तो यह बताना उनके लिए आसान नहीं होगा। परंतु अगर आप पुनः यह पूछें क्या वह जीवात्मा जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति में है, क्या वह जीन्स को लेकर अगले व्यक्ति में जाएगी अर्थात आपकी संतति में जाएगी, या वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाएगी एवं जीन्स के गुण दोष चले जाएंगे, तो
तो यह निर्णय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्थूल विज्ञान अर्थात जो भौतिक विज्ञान है वह केवल हमारी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित है, जबकि नई स्थिति में जहाँ एक तरफ क्वांटम फिजिक्स वहीं एक तरफ काइनेटिक फिजिक्स एवं नए क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत इससे थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भारतीय शास्त्रों में प्राचीन काल से ही जो आज क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत हैं एवं आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के सिद्धांत को मानकर जिसकी परिचर्चा की जाती है, इसकी यहाँ भारतीय शास्त्रों में एवं भारतीय सभ्यता एवं सिंधु घाटी से भी पहली सभ्यता में विशेष और विशद वर्णन है। ठीक इसी कारण को ध्यान में रखकर भारतीय शास्त्रों में एवं सनातन धर्म में पितरों की कल्पना करी गई। पितृ वह जीवात्मा है जो अपने साथ जेनेटिक्स कोड्स के एक्स्ट्रा गुण दोष लेकर चलते हैं, परंतु कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो केवल अल्पकाल के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। महाभारत का विशद चर्चा एवं वर्णन इन सभी जवाबों का आधुनिक परिवेश में जवाब देती है। इसीलिए अगर भारतीय सभ्यता एवं सनातन धर्म में कोई बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ एवं लास्ट का ग्रंथ है तो वह महाभारत है, जो जेनेटिक रिसर्च पर बेहतरीन आधारित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे धर्म के परिवेश में ओढ़ना चाहिए। हम इस परिचयात्मक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि आखिर जीवात्मा क्या है एवं जीवात्मा किस प्रकार वैदिक ज्योतिष में अलग अलग भावों से प्रसारित हो सकती है। मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे हिंट देने का प्रयास किया है। अगर आप में प्रज्ञा होगी एवं अगर आपके अंदर मेधा, चिंतन एवं ईश्वरीय आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से आप उन सिद्धांतों को पकड़ेंगे। अभी यह एक परिचयात्मक वीडियो थी। आने वाली समय में मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा एवं कुंडली के प्रत्येक भाव में पड़े हुए ग्रह की स्थिति एवं केवल मात्र शनि और राहु पर आधारित ना करते हुए सातों के सातों मुख्य ग्रह है एवं 2 उपग्रहों को ध्यान में रखकर एवं उनके द्वारा पर्सनैलिटी का निर्माण किस प्रकार होगा एवं अगला बर्थ कहाँ कहाँ होगा एवं अगले से पहले जन्म के बर्थ के व्यक्ति कैसे कैसे हैं एवं कौन से भाव पर पड़े हुए कौन से ग्रह क्या बताते हैं। जैसे आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि माना तीसरे घर में किसी व्यक्ति का शनि पड़ा हुआ है, तीसरे भाव में शनि पड़ा है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। तो क्या यह शनि बताता है कि जो आपके छोटे भाई बहन थे ये आपके पहले जन्म से संबंधित थे, या यह शनि यह बताता है कि जो आपके वर्तमान जीवन में छोटे भाई बहन हैं वह आपके अगले जन्म अर्थात जो आपका पुनर्जन्म अगला जन्म होगा फ्यूचर में उससे संबंधित होंगे। इस बात को समझने के लिए पहले हमें कुंडली को अच्छे से समझना होगा एवं यह बहुत गहनतम बात है जिसको समझने के लिए एवं जिसको समझाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको लगे कि आपको कुछ कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो वह करिएगा, जिससे मुझे एवं इस नियम इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद मिले। नमस्कार।